वे में समझेंगे। मतलब लिखेंगे तो आप यहीं, लेकिन समझने का तरीका जो होगा ना वो डिफरेंट होगा। वो कैसे होगा वो हम आपको समझाते हैं, और वो हम इसी क्वेश्चन से समझाएंगे। ठीक है, कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि प्रिंसिपल जो होता है अपने आप में हमेशा 100% होता है। जो मूलधन होता है वो हमेशा अपने आप में 100% होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने 10% के हिसाब से 2 साल के लिए किसी से पैसा लिया, इसका मतलब ब्याज कितना हुआ 20%। आपने 15% के हिसाब से किसी से 3 साल के लिए ब्याज लिया, तो ब्याज कितना हुआ 45%। तो हमें हमेशा इस तरीके से ध्यान रखना है कि ब्याज बराबर रेट इंटू टाइम। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, रेट इंटू टाइम हो जाएगा मेरे भाई। तो बस आज से आप उसी तरीके से यहाँ ध्यान रखेंगे। आप हमेशा इस बात पे फोकस करेंगे कि आपको दिया क्या है और आपसे पूछा क्या है। जैसे मान लीजिए 12,000 रुपये दिया गया है, तो ये 12,000 रुपये आपका क्या है मेरे भाई, तो 12,000 रुपये आपका मूलधन है। तो अगर ये मूलधन है तो इसको आप उसी से डिवाइड करोगे, यानी 100 से। और आपसे यहाँ पूछा क्या है भाई, तो आपसे यहाँ पूछा गया है ब्याज, और ब्याज का मतलब होता है रेट इंटू टाइम। 1 साल में 15% का ब्याज, तो 3 सालों में कितने का ब्याज, 45%। कितना हो जाएगा, तो 45%। तो बोलोगे सर 100% का मान दिया है, 45% का मान जो है वो हमसे पूछा गया है। ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर 12 इंटू 5, 60 का 0, 6 आपके पास में रहेगा। 12 इंटू 4 48, 48 और 6 हमारा 54, और एक 0 हम और लगा देंगे, यानी कुल मिला के 5400 जो हो जाएगा वो हमारा ब्याज हो जाएगा। अधिकतर ऐसे सवालों में जब भी आप करते हैं आपको इस